ये खतरनाक वाइब्रेशन देख रहे हो, ये है 3 सिलेंडर इंजन जो आज की डेट में इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर गाड़ी में पाया जाता है। लेकिन हैचबैक्स, सेडान्स, एसयूवीज, बसेस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स और यहाँ तक कि जनरेटर्स भी, क्या आप जानते हो इन सभी के अंदर एक कॉमन बात क्या है? इट्स 4 सिलेंडर इंजन। 4 सिलेंडर इंजन को दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल इंजन बोला जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इसका यूज़ ऑलमोस्ट हर टाइप की गाड़ी में और मशीनरी में पाया गया है। कहीं पर ये कुछ दुनिया की सबसे ज़्यादा रिलायबल गाड़ियाँ बनाने के काम आते हैं, तो कहीं पर ये ड्रैग स्ट्रिप्स पर आग लगाते हुए देखे जा सकते हैं। और अगर कार मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो ये तो उनके सबसे ज़्यादा चहीते हैं। और आज से सिर्फ 5 से 6 साल पहले अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर गाड़ी 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। फिर वो चाहे एक छोटी i10 हो या 3000 सीसी के बड़े इंजन के साथ आने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर, ऑलमोस्ट हर एक साइज की गाड़ी के साथ हमें 4 सिलेंडर इंजन ही देखने को मिलता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन नेचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं और अच्छी पावर के साथ अच्छी माइलेज का भी कॉम्बिनेशन देते हैं, और ये तीनों चीज़ें एक ऑटो मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। लेकिन पिछले बहुत ही थोड़े से सालों में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बदल चुकी हैं। फोर्ड फीगो, फॉक्सवैगन पोलो, स्कोडा रैपिड और महिंद्रा बोलेरो जैसी गाड़ियाँ पहले 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो स्कोडा कुशैक, फॉक्सवैगन टाइगून और महिंद्रा बोलेरो जैसी बड़ी गाड़ियाँ भी 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती हैं। और फोर्ड फीगो और पोलो तक को 3 सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया था बिफोर देयर एक्सटिंक्शन फ्रॉम इंडियन मार्केट, जो कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। और टाटा तो आज की डेट में पूरे के पूरे 3 सिलेंडर इंजन पर ही निर्भर हैं, एक्सेप्ट सफारी एंड हैरियर। और ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। 3 सिलेंडर इंजन बहुत ही कम टाइम में यूरोप और बाकी एशियन मार्केट्स में भी फैल चुके हैं, और अननेसेसरली ओवर पावर्ड गैस गजलर गाड़ियां बनाने वाला देश यानी कि अमेरिका में भी देखें तो फोर्ड ब्रोंको जैसी एसयूवी के कुछ वेरिएंट के अंदर 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है आज की डेट में। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर 4 सिलेंडर इतने ही ज़्यादा अच्छे थे तो 3 सिलेंडर इंजन की ज़रूरत ही क्या पड़ी, और क्यों आज की डेट में कार मैन्युफैक्चरर्स को अनरिफाइंड और वाइब्रेटिंग इंजन अपनी गाड़ियों के अंदर लगाने पड़ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में यही समझते हुए इस पूरे इंजन साइज को और नंबर ऑफ सिलेंडर्स के डिग्रेडेशन को समझेंगे, और हम पूरी दुनिया की और इंडिया की बात करते हुए समझेंगे कि आखिर हम 3 सिलेंडर इंजन तक कैसे पहुंचे और क्यों आखिर ये आखिरी पड़ाव है इंटरनल कंबशन इंजन का। 3 सिलेंडर इंजन आर नोटोरियस फॉर देयर अनरिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसीलिए शायद उन्हें काफी लंबे समय तक गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया था। दुनिया का पहला 4 सिलेंडर इंजन 1862 में ही आ गया था, और पहली कार जो इस इंजन पर चली थी वो थी डाइमलर फीनिक्स। खैर 4 सिलेंडर इंजन बहुत पहले आ गए थे, लेकिन ये अकेले इंजन नहीं थे। टिल 30s कार सिर्फ बहुत ही ज्यादा रईस लोगों तक सीमित हुआ करती थी, और इंजन भी बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करते थे, और इसीलिए उस टाइम पे ज्यादातर गाड़ियों के अंदर 6 से 8 सिलेंडर की कॉन्फ़िगरेशन में इंजन मिला करते थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ वी शेप बट इन स्ट्रेट फॉर्म। लेकिन धीरे धीरे इंजन छोटे होते गए और 4 सिलेंडर इंजन का चलन अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि अब धीरे धीरे गाड़ियां आम लोगों की पहुंच तक आने लगी थी, और यूरोप के अंदर काफी ज्यादा सड़कें छोटी भी हुआ करती थी, इसलिए भी इन गाड़ियों का चलन वहां पर बढ़ने लगा था। लेकिन एक बहुत ही लंबे समय तक कार से नंबर ऑफ सिलेंडर्स 4 से नीचे नहीं गए। लेकिन 1955 में एक जर्मन कार मेकर DKW ने पहली गाड़ी बनाई जो 3 सिलेंडर इंजन पर चल सकती थी। बेशक से पहली गाड़ी DKW थी जो कि जर्मनी में बनी थी, लेकिन जिन गाड़ियों के अंदर इन इंजन का एक्सटेंसिवली यूज किया गया था वो थी जापानीज के कार्स, क्योंकि इन गाड़ियों के इंजन बहुत ही ज्यादा छोटे हुआ करते थे। लेकिन मेन स्ट्रीम में देखें तो गाड़ियों के अंदर जापान के अलावा किसी भी देश में इन इंजन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक नहीं किया गया था, और इस बात के पीछे 2 सबसे बड़े रीजंस हैं। एक तो है इनकी बेकार रिफाइनमेंट, और दूसरा है इनका अंडर पावर्ड होना। चलो अब 3 सिलेंडर वाले इंजन के साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं उन्हें समझते हैं, और उसके लिए हमें बेसिक 4 स्ट्रोक इंजन के मैकेनिज्म को समझना होगा। एक 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, जिसमें हर एक स्ट्रोक का एक रोल होता है इंटरनल कंबशन इंजन को चलाने में। जैसे कि पहला जो स्ट्रोक होता है उसमें पिस्टन नीचे जाता है और एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। सेकंड स्ट्रोक में इस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को दबाया जाता है, और जो थर्ड स्ट्रोक होता है उसमें कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल के मिक्सचर में स्पार्क प्लग से आग लगाई जाती है, जिसकी वजह से पिस्टन धमाके के साथ नीचे जाता है और क्रैंक को घुमाता है, और एक्चुअली में इसी की वजह से गाड़ी में मोमेंटम मिलता है, और इसीलिए थर्ड स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है। अब ये जो पावर स्ट्रोक है इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्ड आगे भी यूज होने वाला है। अब जो लास्ट स्ट्रोक होता है यानी कि 4 स्ट्रोक, उसमें क्या होता है, जो ये जली हुई गैसेज होती हैं ये बाहर निकल जाती हैं। अब अगर आप 4 स्ट्रोक इंजन के बेसिक मैकेनिज्म को समझ चुके हैं तो अब हम समझते हैं 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर इंजन के फर्क को। ये जो 4 सिलेंडर इंजन होते हैं इनमें 4 सिलेंडर होने की वजह से जो फायरिंग ऑर्डर होता है उसके बीच में 180 डिग्री का फर्क होता है, यानी कि जब क्रैंक 180 डिग्री घूम जाता है तो अगले सिलेंडर में फायरिंग होती है। इससे क्या होता है कि लगातार एक के बाद एक सिलेंडर्स पावर स्ट्रोक में रहते हैं, यानी कि एक के बाद एक लगातार इनमें धमाके होते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस पावर मिलती है। इसीलिए 4 सिलेंडर इंजन के अंदर ज्यादा वाइब्रेशन भी नहीं होती और पावर भी अच्छी मिलती है। लेकिन जो 3 सिलेंडर इंजन होते हैं उनमें पावर स्ट्रोक के बीच में जो गैप होता है वो होता है 240 डिग्रीज का।
जिसकी वजह से बीच बीच में हर एक इंटरवल के बाद कोई भी सिलेंडर पावर स्ट्रोक में नहीं होता है। और इसकी वजह से दो चीजें होती हैं, एक तो ये क्योंकि पावर कंटिन्यूअस नहीं होती तो पावर में कमी महसूस होती है, और दूसरा इंजन पे वाइब्रेशन फील होती है। अब ये जो वाइब्रेशन वाली बात है, इसके पीछे एक रीजन और है जो कि बहुत ही बड़ा रीजन है, जो कि है इम्बैलेंस नेचर ऑफ 3 सिलेंडर इंजन्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ सिलेंडर्स कम होते हैं, ये देखने को मिलता है कि इंजन में रिफाइनमेंट कम होती जाती है। और 3 सिलेंडर इंजन में तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स भी कम होते हैं और सिलेंडर्स भी ऑड नंबर में होते हैं, जिसके कारण काउंटर वेट भी नहीं मिल पाता। हाँ, इस कमी को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा काउंटर वेट्स भी लगाए जाते हैं कुछ कंपनीज द्वारा, फिर भी वो 4 सिलेंडर वाली स्मूथनेस तब भी नहीं आती। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप में से सिर्फ 13% लोग ही ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि क्या दिक्कतें जुड़ी हैं 3 सिलेंडर इंजन के साथ, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज की डेट में 3 सिलेंडर इंजन को 4 सिलेंडर इंजन के ऊपर क्यों प्रेफर किया जा रहा है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मजबूरी। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। आप लोगों को इतना आइडिया तो होगा ही कि 3 सिलेंडर इंजन को इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देते हैं। और आज की डेट में जिस तरीके से रेट्स बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, ये जरूरी भी है कुछ हद तक, लेकिन ये अकेला रीजन नहीं है जिसकी वजह से 3 सिलेंडर इंजन को यूज किया जा रहा है। एक रीजन टैक्स भी है, और अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हायर टैक्सेस की वजह से एक तरीके से प्रॉपर आईसी इंजन को एक्सटेंड किए जाने वाली बातें हैं। तो इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी रीजन की वजह से हम 3 सिलेंडर इंजन को अब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं गाड़ियों के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2022 को जीएसटी काउंसिल की 48 मीटिंग में बताया कि जो व्हीकल्स इन सभी 4 कंडीशन को फुलफिल करेंगे उनके ऊपर 22% सेस लगाया जाएगा। पहला तो ये कि वो नाम से एसयूवी होनी चाहिए, दूसरा ये कि उसकी इंजन कैपेसिटी 1500 से ज़्यादा होनी चाहिए, तीसरा उसकी लेंथ 4000 से ज़्यादा हो, और चौथा उस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज़्यादा हो। ध्यान दीजिए कि यहाँ मैं खाली सेस की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं जिनकी वजह से गाड़ियों के रेट्स बढ़ते हैं। इंडिया की तरह ही चाइना और हांगकांग में भी इंजन साइज के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। चाइना में 1500, 2500, 3500, 4500 और 4500 से ज़्यादा सीसी के बैंड बना रखे हैं, और चाइना में जो सबसे कम टैक्स लगता है वो 1500 सीसी पे लगता है। इसीलिए चाइनीज कस्टमर्स कॉम्पैक्ट कार्स के लिए 1500 सीसी का ऑप्शन चूज करते हैं। इंडिया के अलावा फ्रांस ने भी 2020 में 1800 किलो के ऊपर की गाड़ियों पर टैक्स इंक्रीज कर दिया था। ये टैक्स मोस्टली एसयूवीज को टारगेट करने के लिए लगाया गया था, और इसीलिए इसको एसयूवी टैक्स भी बोला जाता है। और इसके हिसाब से अगर किसी गाड़ी का वेट 1800 किलो से ज़्यादा है तो एडिशनल वेट के लिए 10 यूरोस पर केजी के हिसाब से चार्जेस लगाए जाते हैं। इसके अलावा 27 में से 10 यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज हैं जो पैसेंजर कार्स पर CO2 इमिशन टैक्स चार्ज करती हैं, इंक्लूडिंग फ्रांस। अब ये जितने भी टैक्सेस के बारे में हमने बात करी है, ये एक्चुअली फोर्स करते हैं कार मैन्युफैक्चरर्स को कि वो एक फ्यूल एफिशिएंट, लो कार्बन एमिशन वाली और हल्के इंजन वाली गाड़ी बनाकर दें जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी हो। और यहीं पर काम आता है 3 सिलेंडर इंजन। 3 सिलेंडर इंजन का पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये लाइट वेट होते हैं और कॉम्पैक्ट साइज होता है इनका। एक सिलेंडर कम होने की वजह से 3 सिलेंडर इंजन का वेट 4 सिलेंडर इंजन से लगभग 33% तक कम हो सकता है, या थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी। कम सिलेंडर होने की वजह से रॉ मटेरियल भी कम लगता है और अदर रिसोर्सेज भी कम यूज होते हैं, जिसकी वजह से कार का प्राइस भी अल्टीमेटली कम होता है। एक सिलेंडर कम होने की वजह से इंजन का साइज भी छोटा होता है, जिसके कारण इसको कार्स में और हैचबैक्स में लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, खासकर छोटी गाड़ियों के अंदर। और इससे इंटीरियर के अंदर भी स्पेस ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंजन का साइज छोटा है तो इंजन कंपार्टमेंट भी छोटा बनेगा। 3 सिलेंडर इंजन का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है एफिशिएंसी। क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन में एक पिस्टन कम होता है, इस वजह से एक पावर स्ट्रोक भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल भी बचता है। और फ्रिक्शन कम होने की वजह से हीट लॉस भी कम होता है, बिकॉज एक पिस्टन कम होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होने वाला था। जैसे कि इसको हम 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर के सेम साइज के इंजन वाली गाड़ियों से कंपेयर करके समझ सकते हैं। टाटा अल्टोज आती है 3 सिलेंडर के 1200 सीसी के इंजन के साथ, वही 4 सिलेंडर के साथ आती है होंडा जैज, और उसका भी इंजन 1200 सीसी का ही है। और इनको कंपेयर करें तो पता लगता है कि टाटा अल्ट्रोस 10% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है इन कंपैरिजन विद होंडा जैज। अब भले ही 3 सिलेंडर इंजन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने एक बात और समझी थी, और वो ये कि इंजन के मामले में ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा ढीली साबित होती हैं इन कंपैरिजन विद 4 सिलेंडर इंजन। तो इस पावर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया कि उन्होंने 3 सिलेंडर इंजन को टर्बो चार्जर के साथ लगाना चालू कर दिया। और आज यही कारण है कि BMW, मिनी कूपर, वॉल्वो और माजदा जैसे वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, आज वो भी 3 सिलेंडर इंजन को ही यूज कर रहे हैं, और उसके साथ भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसका मतलब 3 सिलेंडर इंजन से पावर तो एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन इवन विद टर्बो चार्जर्स इन गाड़ियों को टर्बो बैंड के अंदर होना बहुत जरूरी है। यानी कि जब तक टर्बो स्पूल अप नहीं हो जाते, इन गाड़ियों में बहुत ज्यादा पावर नहीं मिलती है। और टर्बो को स्पूल अप करने के लिए इंजन को एक सर्टेन आरपीएम पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है,
और इसीलिए हम ये देखते हैं कि चढ़ाई पर इन गाड़ियों को स्टैंड स्टिल से उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत के अंदर इंजन में पावर कम महसूस होती है। अब हमें जो जनरली देखने को मिल रहा है, इन 3 सिलेंडर्स को लेकर आम लोग जो गाड़ियां चलाना पसंद करते हैं वो भी खुश नहीं दिखाई देते हैं, जर्नलिस्ट भी खुश नहीं दिखाई देते हैं, और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स भी उतने ज़्यादा खुश नहीं दिखाई देते हैं। जैसे टाटा मोटर्स पहले अपनी ऑलमोस्ट हर गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर इंजन ही दिया करते थे, लेकिन आज की डेट में देखें तो उनके पास कोई भी पेट्रोल इंजन ऐसा नहीं है जिसमें 4 सिलेंडर इंजन आता हो। और ये टाटा की मजबूरी इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बिल्ड वाली गाड़ियां बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियों का वजन ज्यादा हो जाता है। और 4 सिलेंडर इंजन अगर इन गाड़ियों में लगाएंगे तो उनको माइलेज नहीं मिलेगी, इसलिए उनको 3 सिलेंडर इंजन लगाने पड़ते हैं। और मैं मजबूरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से टाटा की सेल्स पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगों को उनके इंजन उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, खासकर नेचुरली एस्पिरेटेड वाले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनरिफाइंड और अंडर पावर्ड फील होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक तरीके से हमें इसे आईसी इंजन के अंतिम दौर की तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरर्स इंजन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और इसके ऊपर जाना नामुमकिन है ऑलमोस्ट। और इसीलिए और ज़्यादा एफिशिएंसी निकालने के लिए उनको या तो नंबर ऑफ सिलेंडर कम करने पड़ते हैं, या उनको अपनी गाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा हल्का बनाना पड़ता है टू अकोमोडेट 1 मोर सिलेंडर, जो कि अच्छी रिफाइनमेंट दे गाड़ी को। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुजुकी। उनकी ज़्यादातर गाड़ियों में 4 सिलेंडर तो मिल जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, इसी की वजह से वो अच्छी एफिशिएंसी भी दे पाते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें विद द बेल आइकन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी 3 सिलेंडर इंजन के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, कौन सा मैन्युफैक्चरर ऐसा है जो एक्चुअली में स्मूथ इंजन बनाने में कामयाब हुआ है विद 3 सिलेंडर्स। थैंक यू।